तो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास के जो है एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि आपका जो है वो एनुअल एग्ज़ाम जो है फर्स्ट जो पेपर है आपका एसएसटी का है। तो इस एसएसटी में देखिए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दे रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टैथ, यानी कि टैथ क्या है। तो इसे हम टैथ भी बोलते हैं वैसे। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है टैक्स टू द पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी कि राज्य को सीधे दिए जाने वाला कर। और करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की मुद्रा। ए टैक्स लेविड बाय द चर्च, चर्च द्वारा लगाया गया कर। और नन ऑफ अबाउ, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चर्च द्वारा लगाया गया कर, यानी कि आपका ऑप्शन सी है। सी ऑप्शन आपका, यानी कि सी आपका ऑप्शन है। अब इसमें देखिए क्या है कि टैक्स एक कर था जिसे फ्रांस की क्रांति से पहले चर्च द्वारा वसूला जाता था। इसी चर्च वसूलता था और आमतौर पर यह कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार घुमा के आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चंस नेक्स्ट सेकंड आपको दिया हुआ है कि इन द 18th सेंचुरी फ्रांस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी स्टेट। तो भाई फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 18वीं शताब्दी में कितने वर्गों में विभाजित थी। तो कितने स्टेट में विभाजित थी, स्टेट होता है उस समय का। तो पहला था 1, 2, 3 और 4। तो फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो उस समय 18वीं शताब्दी में जो है तीन भागों में बटी हुई थी, यानी कि 3 स्टेट्स में। फर्स्ट स्टेट जो था वो था आपका क्लेर्जी, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, और थर्ड स्टेट में जो है कॉमनर्स आते थे, इंक्लूडिंग इसमें पीजेंट्स होते थे, वर्कर्स होते थे और बाकी दूसरे लोग होते थे जिन्हें हम मध्यम वर्ग भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। तो सी आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इसका थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो इन मैचिंग में इनकरेक्ट मैच कौन सा है आपको बताना है। ये है रॉबespierre, ये शासक रूलर है। लुइस 16 रूलर है। जॉन लॉक ये भी रूलर है। नेपोलियन ये भी रूलर है। तो इसमें से एक जो है आपका गलत मिलान है, यानी कि इनकरेक्ट मैच है। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें ये रॉबespierre एक प्रकार ये रूलर था, बिल्कुल ठीक है। लुइस 16 भी एक रूलर था, ये भी बिल्कुल ठीक है। जॉन लॉक भी एक प्रकार ये जो है रूलर नहीं था, ये एक दार्शनिक थे जिसे हम फिलोसोफर कहते हैं, और वे प्राकृतिक अधिकारों और लोकतंत्र के विचारों के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि ही वाज नोन फॉर हिज आइडिया ऑन नेचुरल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो इसका जो राइट आंसर जो है इनकरेक्ट मैच है वो आपका सी है। तो इसका सी आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि स्नैक बीटिंग्स इट्स टेल सिंबलाइज्ड, अपनी पूंछ को काटने वाला सांप किसका प्रतीक है। तो इसे ये जो इसका आंसर है वह है आपका इटर्निटी, यानी कि बी आंसर है। इसका बी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये अपनी पूंछ को काटने वाला सांप, जिसे ओरोबोरस भी कहा जाता था, तो जीवन के चक्र, अनंतता और निरंतरता का ये प्रतीक था। तो इसका आंसर जो है आपका बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गुलाम, ये द सिंबल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्लेव्स, यानी कि गुलामों की स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है। इसमें देखा द ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीर। विंग्ड वुमेन्स, पंखों वाली महिला। द आइज विद इन ए ट्राइंगल्स रेडिएटिंग लाइट, तिरछे त्रिभुज के भीतर एक आंख जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कि उत्पन्न करती है। नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है गुलामों की स्वतंत्रता का प्रतीक था हमारा, ये था टूटी हुई जंजीर,
यानी कि ऑप्शंस ए आपका आंसर है। तो ए आपका आंसर आ गया। क्योंकि टूटी हुई जंजीर गुलामी और उत्पीड़न के अंत का प्रतीक है, इसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट तेरे का फाइंड द करेक्ट मैच। आपको इस क्वेश्चन में करेक्ट मैच लिखना है। माउंट एवरेस्ट इंडिया में है, ये है धौलागिरी, ये भी इंडिया में है, मक्कालू ये भी इंडिया में है, कमेत ये भी इंडिया में है। तो इनमें से आपका जो है वो करेक्ट कौन सा है? करेक्ट जो है ये आपका सी पोर्शंस करेक्ट है, यानी कि सी आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें है कॉमेट भारत में स्थित एक पर्वत है, ये जो है एक पर्वत है, जबकि एवरेस्ट, धौलागिरी और मकालू ये सब नेपाल के अंदर है। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये 7th MCQ है। माई फ्रेंड्स हेल्स फ्रॉम ए कंट्री दैट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। यानी मेरा मित्र उस देश में है जो भारत की सीमा साझा नहीं करता है, देश की पहचान कीजिए। यानी कि कुछ देशों के नाम लिखे हुए हैं इसमें। इन देशों की जो बाउंड्री है वो भारत से नहीं मिलती है, वो आपको बताने हैं। तो पहला भूटान है, दूसरा ईरान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, बी आपका आंसर है। अब आप कहेंगे जी बी क्यों होगा? देखिए भारत भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ सीमा तो साझा करता है, यानी कि भारत की जो सीमा है भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ तो है, पर ईरान के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ये बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 82 डिग्री 30 मिनट, इसको डिग्री कहते हैं, इसे मिनट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है इसे कहते हैं भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि बी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये देखिए यह भारत की मानक समय रेखा है जो मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर जो है उत्तर प्रदेश में है, से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर द बाउंड्री विथ पाकिस्तान, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इसमें से आप लोगों का जो है हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है, ये यानी कि बी आपका ऑप्शंस बिल्कुल राइट है। देखिए पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि पंजाब की, राजस्थान की और गुजरात की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 दे रखा है, द अरेबियन सी इज लोकेटेड इन द, यानी कि अरब सागर कहाँ पर स्थित है? तो दे रखा है ईस्ट ऑफ इंडिया भारत के पूर्व में, वेस्ट ऑफ इंडिया भारत के पश्चिम में, नॉर्थ ऑफ इंडिया भारत के उत्तर में और साउथ ऑफ इंडिया भारत के दक्षिण में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए अरब सागर जो है वो भारत के पश्चिम में स्थित है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इन 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो स्टूडेंट्स आपका ये 11th क्वेश्चन है, द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, भारत की सबसे उत्तरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमाचल, नीलगिरी, शिवालिक और हिमाद्री। तो इसे आप कहते हैं हिमाद्री, यानी कि डी आंसर आपका ठीक है। हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th है, बांगर क्या है? भांगर क्या है?
तो ये है नए जलोढ़ मैदान, पुराने जलोढ़ मैदान, नदियों का अंतिम चरण और दो नदियों के बीच की भूमि। तो इन चार में से इसका ऑप्शन ठीक है। तो इसका पूरा सही आंसर जो है पुराने जलोढ़ मैदान, यानी कि बी आंसर जो है इसका ठीक आ गया है। बी आंसर आपका इसका ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे बी। देखिए, भांगर का मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के मैदानों से ऊंचाई तक पर होती है, यानी कि जो बाढ़ के मैदान होते हैं ना, उनसे ऊंचाई पर होती है, वहाँ से ये आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, विच अमंग द फॉलोइंग इशूड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 2002 इन पाकिस्तान। तो निम्नलिखित में किसने 2002 में पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। तो जियाउल हक, मोहम्मद नासिर, परवेज मुशर्रफ, इसमें से कोई भी नहीं। तो जो जारी किया गया था वो परवेज मुशर्रफ ने किया था। आपका सी आंसर आपका ठीक है, क्योंकि देखो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किया था। उनका टारगेट ये था कि वो अपने सत्ता को जारी रख सके, यानी कि ही वांटेड टू ही इशूड दिस ऑर्डर टू एक्सटेंड हिज रूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। तो ये तो सीधा सभी जानते हो आप कि लोकतंत्र है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने नेताओं का चुनाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपको कि इसके अंदर है कि यदि किसी देश में केवल एक विशेष दल के सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं तो इस प्रकार की सरकार कैसी होती है। तो विशेष दल ही होते हैं, तो ये गैर लोकतांत्रिक होती है, यानी कि अलोकतांत्रिक सरकार, नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। तो इसका बी आंसर आपका आ जाएगा। तो जहां केवल एक दल चुनाव लड़ सकता है वह अलोकतांत्रिक सरकार होती है, जैसे कि हमारी इस टाइम चीन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द वुमेन्स इन सऊदी अरेबियन गेट द राइट टू वोट। यानी कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला। तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 2015 में मिला। तो इसका आंसर सी है। सऊदी महिलाओं को 2015 में नगर पालिका चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला था। तो बिल्कुल ये ध्यान रख लीजिए, किस में मिला था उन्हें, नगर पालिका में के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियायतों के एकीकरण के निर्णायक भूमिका किसने निभाई। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेड ए डिसिसिव रोल्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिपली स्टेट ऑफ इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जब रियायतें थी तो रियायतों को इकट्ठा करना था, तो भारत की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये भूमिका निभाई थी। इसका आंसर डी हो गया आपका, डी करेक्ट है। सरदार पटेल ने कूटनीति और बल का उपयोग करके भारत को एकीकृत किया था, यानी कि भारत को एक संयुक्त बनाया था। उन जितने भी जो रियासतें थी उन्हें भारत में मिलाया था। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जो है 17 MCQs है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपका SST का जो पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहा है आपका 13 को होगा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर पसंद आते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आपको फिर इसी तरह से मिलेगी, जिसमें हम लोग मैक्सिमम MCQs देने की कोशिश करेंगे जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आ सके। ओके, थैंक यू।